आई होप होली सबकी बहुत अच्छी रही होगी। विदाउट एनी डिले चलते हैं हम अपनी पीपीटी की तरफ। एंड वेट मैनेजमेंट है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको पीपीटी के बाद में अगर आपका वजन बढ़ रहा है तो आप बिल्कुल ध्यान देंगे। अपना सबसे पहले अपना है, दूसरों को बेचना बाद में होता है। और जॉइंट का कुछ इश्यूज है तो आप उसके सॉल्यूशन को भी जो है एनालाइज कर पाएंगे। तो लेट्स बिल्ड अ बेटर फ्यूचर टुगेदर विद एस्टोनिया वन। वी आर अ फैमिली जहां पर हेल्थ और वेल्थ एक साथ बनाते हैं। और आज का टॉपिक है जॉइंट हेल्थ एंड वेट मैनेजमेंट। जितने भी बॉडी के पार्ट हैं जो जॉइंट हैं, ये उंगलियां, इस उंगली में तीन, एक दो, तीन तीन जॉइंट हो गए। इतनी उंगली में तीन जॉइंट है। एक एरा, पहला जॉइंट ये है, दूसरा जॉइंट ये है, तीसरा जॉइंट यहाँ पे आया। ठीक है। ये जो जॉइंट है, ऐसे ये जॉइंट है। ठीक है, ये जॉइंट है, यहाँ जॉइंट है। ओके, ये जॉइंट है। पीछे रीढ़ की हड्डियां हैं। एक एक लॉक है, एक एक पे लॉक लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे पूरी लंबी सी एक हड्डी है जिन पे हर एक में एक लॉक है, हुक है। ऐसे हुक करके पूरी रीढ़ की हड्डी हमारी बनी हुई है। राइट, हमारे हिप्स पे जॉइंट है। ठीक है। हमारे आप पैरों में आ जाएंगे, घुटनों पे जॉइंट है ना। कमर और पैर में एक जॉइंट है। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे पैरों पे आ जाओगे तो देर इज सो मैनी जॉइंट। अच्छा, ये देखो इमेज में दिख भी रहा है, से सो मैनी जॉइंट्स हमारे पास। और इनकी भी केयर होती है। और जब भी वेट हम बढ़ाते हैं तो इस पे असर पड़ता है। इससे बहुत असर पड़ता है, इसको सारा उठाना पड़ता है। जैसे समझ लो कि हमारे घर का जो वजन है, जब अपना घर के जो वजन बनाएंगे किस पे आएगा, पिलर्स पर, है ना। सेम ऐसे ही। तो इस तरीके से हमें इसकी मूवमेंट का, इसको मेंटेन करने का पूरा ध्यान रखना होता है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ जॉइंट मोबिलिटीज, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है। आपके इंजरी प्रिवेंशन में बहुत हेल्प मिलता है। आपका पॉस्चर बहुत अच्छा हो जाता है। पेन जो है ना वो कम हो जाएगा। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेरस, ऐसी कई तमाम चीजों की जरूरत होती है जॉइंट के मैनेजमेंट में, जॉइंट को मेंटेन करने में। राइट, अब जॉइंट को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं। जब जब हमें जॉइंट में पेन आएगा तो ऐसे क्या क्या कारण होंगे जिससे जॉइंट पेन बढ़ता है या जॉइंट पेन शुरू होता है। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण तो एजिंग है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि एजिंग को डिले करते हैं। तो यंग फ्यूल के बारे में इसलिए हमेशा चर्चा होती रहती है। और यंग फ्यूल इसलिए बहुत ज्यादा बिकता भी है क्योंकि बहुत सारी बीमारियों की तो शुरुआत ही बुढ़ापा है ना। तो एजिंग उसका बहुत बड़ा कारण है। वेयर एंड टेयर ऑन जॉइंट्स ओवर टाइम, एक समय के बाद में जॉइंट में प्रॉब्लम आनी शुरू होती है। फिजिकल एक्टिविटी, कुछ लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा करते हैं, जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है ना, ये टू मच फिजिकल एक्टिविटी करते हैं। एक्सरसाइज करने वाले टू मच फिजिकल वेट लिफ्टिंग एंड ऑल सारी चीजें करते हैं अपनी बॉडी को सुंदर बढ़िया बनाने के लिए। तो ऐसे केस में जॉइंट की जो स्ट्रेंथ है और जो फ्लेक्सिबिलिटी है उस पर असर पड़ता है। तो इसीलिए अगर आप जितने भी जिम वाले देखेंगे या स्पोर्ट्स वाले देखेंगे, आप देखेंगे जॉइंट केयर के प्रोडक्ट्स पहले ही शुरू कर देते हैं। राइट, इन द एज ऑफ 20, 23, 24, जिम जा रहा होगा, कोई कैल्शियम खा रहा होगा। राइट, वो जरूर जॉइंट के लिए मरीन कोलेजन खा रहा होगा, जरूर कुछ ना कुछ जॉइंट का प्रोडक्ट वो ले रहे होंगे। फिर डाइट की बात आती है। आप इनरिच डाइट नहीं लेते, डाइट में कैल्शियम नहीं ले रहे, विटामिन डी नहीं ले रहे, ओमेगा 3 नहीं ले रहे, तो डेफिनेटली आपको न्यूट्रिशन की कमी आएगी और आपको जॉइंट के प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएंगे। बॉडी वेट, अभी तक का कारण तो चलो ठीक है, समझ में आ रहा था, है ना। ये हमने खामा खा का वजन बढ़ाना होता है। एक्सेस वेट कैन स्ट्रेन जॉइंट्स लीडिंग टू प्रॉब्लम लाइक ऑर्थराइटिस। हड्डियां खोखली होने शुरू हो जाती है वेट के कारण। तो वजन एक ऐसी बीमारी है जो बहुत सारी बीमारी को न्योता देती है। उसमें से एक बीमारी आपकी जॉइंट का भी है। तो कॉमन जॉइंट इफेक्टेड बाय द वेट, कौन कौन से जो है जॉइंट पर इफेक्ट पड़ता है आपके ज्यादा वजन बढ़ने से।
तो सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ता है आपकी घुटनों पर, ठीक है। आपके पिलर्स को सबसे ज्यादा वजन उठाना पड़ता है। हिप्स पर बहुत फर्क पड़ता है, इवन ऐसा मूवमेंट आ जाता है लोगों को हिप ट्रांसप्लांट कराना पड़ता है। जैसे ये ट्रांसप्लांट होता है ना घुटनों का, ऐसे हिप का ट्रांसप्लांट भी होता है। भाई वजन कम करना बहुत अनिवार्य है। लोअर बैक पेन होना शुरू हो जाता है, ये यहाँ साइड पे दर्द होगा। हमें क्या करना है भैया, सबसे पहला इसी इसी मोटापे को कम करते हैं। तो एक्सेस वेट अगर हमें सिर्फ जॉइंट पे नहीं, पता नहीं कितनी जगह नुकसान दे रहा है। ओके, देखिए, अगर आपका वजन बढ़ गया तो मैकेनिकल आपके नी पर 4 गुना, एग्जाम्पल आपकी बॉडी का वेट है 50 केजी, जब आप चलते हो तो 4 गुना, यानी आपके घुटने 200 किलो वजन उठाते हैं। सोचो, एग्जाम्पल किसी के व्यक्ति का 100 किलो वजन है, और जब वो वॉक करेंगे तो 4 गुना कर दो इसे, 400, तो उनके घुटने 400 किलो वजन उठा रहे होंगे, सोचो। तो भैया आइडियल वेट पर भी हमारी बॉडी को 4 गुना उठाना पड़ेगा। और अगर हम 20 30 40 किलो बढ़ा दिए हैं तो समझिए वो एक्स्ट्रा नहीं उठाएगा। और कोई एक्स्ट्रा उठाएगा तो उसको फर्क तो पड़ेगा ना घुटने को। और अगर ऐसा होता है, और अगर ऐसा होता है तो आपके जो कार्टिलेज हैं, ये क्या होता है कार्टिलेज? दो जॉइंट के बीच में एक कुशन होता है। दो जॉइंट के बीच में, यहाँ पे मान लेते हैं जॉइंट वाली हड्डी है ये हमारा जॉइंट है, ठीक है। इसके बीच में कि दोनों हड्डियां एक दूसरे से ना टकराए, दोनों जॉइंट एक दूसरे से ना टकराए, यहाँ पर एक कुशन टाइप का, एक ऐसे करके कुशन टाइप का सपोर्ट होता है हमारे जॉइंटों के बीच में। तो अगर ये सपोर्ट नहीं हुआ, मान लो ये सपोर्ट है, ये है ना, ये ऐसे करके सपोर्ट है ये, मान लो ये सपोर्ट नहीं हुआ तो दोनों आपस में ऐसे रगड़ेंगी ना, घर्षण होगा, कट पट फिर आवाज आनी शुरू। गैप रहेगा तो क्या रहेगा, ये गैप रहेगा किससे? कार्टिलेज से। ये गैप है, ये कार्टिलेज का। ये क्या होता है, टूटना फूटना शुरू हो जाता है और इवन एक्सेलरेट हो जाता है। हम गाड़ी को स्पीड देते हैं ना, बस ऐसे ही अगर वजन बढ़ा दोगे, देखो एक समय पे तो होगा भाई, एक धीरे धीरे धीरे, क्योंकि सारा लोड घुटने पे पड़ रहा है। ओके, तो एक समय आने पे तो वैसे भी डैमेज होना है। लेकिन अगर आपने एक्सेस वजन कर लिया तो आपका जल्दी डैमेज हो जाएगा। ओके, बहुत ज्यादा रिस्क होते हैं ऑस्टो ऑर्थराइटिस के, हड्डियां खोखली हो जाएंगी। यानी कार्टिलेज तो आपके दो हड्डियों के बीच में जो गैप कुशन के रूप में भरा है, ये तो कार्टिलेज तो घिसेगा घिसेगा, जिससे दोनों टकराएंगे। या तो हिप का, या तो M4 M5 वाला इशू आ जाएगा, या फिर घुटनों पे आ जाएगा। और इसके साथ साथ सिर्फ इतना नहीं, बाकी हड्डियां भी खोखली हो जाएंगी। एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब आपके घर में जो लकड़ी पे घून लग जाए, घून लग जाती है तो लकड़ी कैसी हो जाती है, मैं को नहीं पता लग रहा है एग्जैक्टली आप लोग के यहाँ पे क्या कहते होंगे, लेकिन आपने खोखली लकड़ी देखी है? खोखली लकड़ी, बस हमारी हड्डी का हाल भी खोखली लकड़ी जैसा हो जाएगा। ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं उसको मेडिकल लैंग्वेज में। आपके इन्फ्लामेशन बढ़ जाएंगे, आपके पूरी बॉडी में सूजन, राइट। उसके बाद घुटनों का और हड्डियों के और समस्या, और भारी भारी समस्याएं आपकी बॉडी के ऊपर बढ़ेंगी। ओबेसिटी के कारण जॉइंट की कंडीशन में ऑर्थराइटिस आ सकता है। रूमो ऑर्थराइटिस, इसमें क्या होता है, हड्डियां खोखली तो होंगी होंगी, साथ में ऐसे मुड़नी शुरू हो जाएगी, टेढ़ी मेढ़ी स्ट्रक्चर होना शुरू हो जाएगा। बहुत लोग का देखा होगा, तब अलग ही टाइप से टेढ़ा होता है, अलग ही टाइप से टेढ़ा, और पेन होता है, बहुत पेन होता है, ठीक है। इन्फ्लामेशन है ये आपके हड्डियों, मतलब जो सेल है उनमें इन्फ्लामेशन आनी शुरू हो गई। आपने गठिया तो सुना ही होगा, ये भी मोटापे से ही कनेक्टेड बीमारी है। जिस व्यक्ति को ये सब बीमारी हो रही हो, आपने सिर्फ उनके
जॉइंट पे नहीं, आपने उनके वेट का भी ध्यान रखकर हेल्प करना है, उनको गाइड करना है, उनकी काउंसलिंग करनी है। ठीक है। डाइट का फैक्ट क्या बताते हैं, अराउंड 23.46 मिलियन लोग जो है इंडिविजुअली भारत के अंदर ऑस्टो ऑर्थराइटिस के मतलब हड्डियां खोखली की जो है समस्याएं हैं। इवन जो महिलाएं होती हैं, पुरुषों की तुलना में जो महिलाएं हैं, उनकी जो बोन की जो हालत है वो कहीं ज्यादा गंदी है, कहीं ज्यादा उनके बोन में प्रॉब्लम आती है। उसका कारण ये भी होता है कि जो महिलाओं की बॉडी है, 30 के बाद उनकी हड्डियां कैल्शियम, डाइट में से कैल्शियम, पहला तो वैसे ही डाइट में कैल्शियम कम लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी 30 के बाद डाइट में से कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं कर पाती हड्डियां, इन शॉर्ट। तो ऐसे केस में अलग से एक ऐसा कैल्शियम जो उन्हें एब्जॉर्ब करे विद द विटामिन डी, विद द विटामिन, विद मैग्नीशियम, विद मैग्नीज। तो जब इस तरीके का हमारा जैसे कैलमैगडी आप दे देंगे, तो ऐसे केस में उनकी हड्डियां मजबूत होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ओके। ये मैंने बता दिया। पोस्ट मेनोपोजल है ना, तो वही आपका 30-40 के बाद शुरू होना हो जाएगा। मेनोपोज हो गया, मेनोपोजल से पहले, मेनोपोज के बाद हड्डियां डेफिनेटली कमजोर होनी ही होनी है, वो भी इवन 80% महिलाओं की, यानी 100 में से 80 महिलाओं को ये समस्या आ जाएगी। ओके। ऑस्टियोआर्थराइटिस की बात करें तो सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है एज पर द WHO। सेकंड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है ना, हड्डियां खोखली, हड्डियां कमजोर होना। और भारत के अंदर 3 में से एक व्यक्ति जब जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, अगर आप चेक करेंगे तो 3 में से एक आदमी ही होगा जिसका जो ओबेसिटी था, उसको मोटापा था, इसलिए उसको जो है ना हड्डी से जुड़ी समस्या आ गई। ठीक है। तो बस इतना ही कहेंगे कि अगर अगर मेरी पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर हड्डियों से है, मेरी पूरी बॉडी आज खड़ी जो है, या पूरी बॉडी की एक शेप हम देख पा रहे हैं, उस ढांचे को खड़ा करने वाला, राइट, अगर मेरा बोन है तो इस बोन को ख्याल रखने का काम मेरा ही है, कोई और थोड़े इसके लिए काम करेगा, मुझे ही करना होगा। ओके। तो ऐसे केस में हम अपना ध्यान रखेंगे, अपनी हड्डियों का ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले आइडियल बॉडी वेट की तरफ जाना है। हर एक व्यक्ति का एक आइडियल बॉडी वेट होता है, जितने भी लोग हैं हर एक व्यक्ति का आइडियल बॉडी वेट है। और कैसे निकाल सकते हो, गो टू गूगल, गूगल से आप एक चार्ट निकाल दो, आइडियल हाइट फॉर आइडियल वेट चार्ट। अगर आपकी हाइट 5'1" है तो आपका आइडियल वेट यहाँ से यहाँ तक होगा। अगर आपकी हाइट 5'2" है तो ऐसे एक चार्ट निकल जाएगा, पूरा चार्ट निकल जाएगा। आप कहेंगे तो ग्रुप में मैं डाल दूंगी। ओके। उसके अनुसार, आपकी हाइट के अनुसार आप अपना वेट को लेकर जाइए, आइडियल वेट को लेकर जाइए। हालांकि इसका कैलकुलेशन का एक तरीका होता है। ओके। और उससे बेहतरीन आप एक चार्ट ले लीजिए, वो चार्ट मैं आपको शेयर कर दूंगी। उस चार्ट के अनुसार हालांकि फार्मूले के अनुसार आप भी निकाल सकते हो। मेरे को जहां तक याद है, लास्ट टू लास्ट राजीव भैया ने भी शेयर किया था वो फार्मूला हम सबको, राइट। तो एक्सरसाइज रेगुलरली करना है, ध्यान से समझिए। वेट मैनेजमेंट करें, पहले आइडियल वेट पर जाएंगे, राइट। आइडियल वेट अगर आपका है तो अपनी आप ऐसे पीठ अपनी थपथपाना, मैं चार्ट शेयर कर दूंगी, ऐसे अपनी पीठ थपथपाना। और अगर थोड़ा बहुत ज्यादा है या बहुत ज्यादा है, एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, बैलेंस डाइट खाएंगे, जॉइंट सपोर्टिव न्यूट्रिशन लेंगे। ठीक है। आ, बहुत ज्यादा एक ही मूवमेंट को रिपीट करना है ना, एक ही मूवमेंट को रिपीट करना। अगर आपको जॉइंट चैलेंजेस है, इवन मैं कहती हूँ आप योग करने भी जाओगे और अगर आपको जॉइंट चैलेंजेस है ना, तो आपसे एक ही मूवमेंट को बार बार रिपीट नहीं कराएंगे, आपसे अलग अलग एक्सरसाइज कराएंगे और ऐसी एक्सरसाइज कराएंगे जिससे आपकी जॉइंट पर ज्यादा असर ना आए। सोचिए, मतलब कुल मिलाकर भगवान ना करे अगर दिक्कत हो गई तो उसके बाद तो एक्सरसाइज वाला भी डरेगा हमसे कि इन्हें कौन सी एक्सरसाइज कराऊं, दिक्कत आ जाती है उससे, है ना। प्रैक्टिस प्रॉपर पोस्चर एंड बॉडी, जो भी हमारी बॉडी की जो भी ये कह सकते हैं जरूरी चीजें हैं, है ना, वो सारी चीजों को हम अपनाएंगे, क्योंकि हमें अपने आप को हेल्दी रखना है। एंड ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, सप्लीमेंट न्यूट्रास्यूटिकल, जिसमें हर्बो न्यूट्रीजेनिक्स जो है ना, ये बहुत बड़ा साथी है न्यूट्रिशनल गैप को कंप्लीट करने के लिए और हमारी क्योर करने के लिए।
तो सबसे पहले आइडियल वेट मैनेजमेंट की तरफ जाए तो मैं आपको बता देती हूँ, खाना छोड़े बिना अगर आप पतले होने की कामना कर रहे हैं तो आप क्या बोले, अंधेरे में तीर लगाने का काम कर रहे हैं, है ना। तो भैया खाना छोड़ना पड़ेगा एक टाइम का। और खाना छोड़ेंगे तो खाना छोड़ने की जगह क्या लें जिससे हमारे हेल्थ पर जो है ना कमजोरी ना आए, क्योंकि वजन कम करना है, अपने आप को कमजोर नहीं करना है। तो वजन कम करना है ताकत के साथ, वजन कम करना है बढ़िया एनर्जी के साथ, ओके, राइट, पूरी बॉडी को मेंटेन करते हुए। तो ऐसे केस में A1 मील नाम का एक प्रोडक्ट है जो आपके एक समय का पूरा मील है। एक चम्मच स्पून आप एक चम्मच पानी, एक गिलास पानी में मिलाकर पी लेंगे, पूरा मील आपका जो है ना कंप्लीट हो जाएगा। मील में जो भी चाहिए था, प्रोटीन, वाइटमिन्स, मिनरल्स, बहुत कुछ चाहिए होता है एक समय के खाने में, उतना मैं कहती हूँ खाने में नहीं मिलेगा जितना एक चम्मच इसको पी लेंगे आप। तो A1 लीन क्या है, बैलेंस न्यूट्रिशन है, ठीक है। लीन बॉडी करने में, मसल मास बिल्ड करने में आपको मदद करेगा, मसल्स ग्रोथ है ना, और उसकी रिपेयर करने में मसल्स की बहुत हेल्प करता है, स्टेमिना बिल्ड करता है, राइट, एनर्जी अच्छी बिल्ड करता है। आइडियल वेट मैनेजमेंट करने वालों के लिए बहुत शानदार प्रोडक्ट है। हेयर अच्छी कर देगा, स्किन अच्छी कर देगा। क्या क्या डाला है A1 लीन में जो इतने फायदे दे रहा है, इतना काम कर जाएगा। तो सबसे पहले हमारे को हमारी आइडियल वेट के अनुसार प्रोटीन की नीड होती है। जैसे अगर हमारा 50 किलो आइडियल वेट है, हाइट के अनुसार, ऐसा नहीं है आप ओवर वेट और फिर 100 किलो है ना, 5 फुट का आदमी 100 किलो का है। अब 5 फुट का आदमी 100 किलो का है तो उसको अब उसका उसको 100 किलो के हिसाब से प्रोटीन नहीं चाहिए, उसको आइडियल वेट 50 किलो है 5 फुट के आदमी का, तो उनको कितना चाहिए, उनको चाहिए 50 ग्राम प्रोटीन, मतलब जितना 1 kg वजन इक्वल टू 1 ग्राम प्रोटीन, अगर आप हेल्दी व्यक्ति हैं। वहीं पर अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन है, ग्रोइंग बच्चा है, तो उनका बदल जाएगा, उनका बढ़ जाता है। प्रेग्नेंट वुमेन है तो उसको अपने लिए भी चाहिए और बच्चे के लिए भी चाहिए, तो उसको डबल दे दीजिए। हाइट वाला बच्चा है ना, तो उसको जिसकी हाइट ग्रोथ कर रही है उसको आइडियल वेट से 2 गुना 2.5 गुना प्रोटीन चाहिए, है ना। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उस प्रोटीन चाहिए होता है। तो अभी हमने आपको बस ये बताया कि एक ठीक ठाक आदमी है, राइट, और उसको आइडियल वेट का 1 किलो पे 1 ग्राम चाहिए। तो आप मेरे से पहले चेक करो कितने लोगों का आइडियल वेट कितना है, उसके हिसाब से आपको कितना प्रोटीन की नीड होती है। ये एक स्कूप में 12 ग्राम दे देता है। बाकी हम एक समय तो एक समय नाश्ता कर रहे हैं, एक समय खाना खा रहे हैं हम, तो एक समय का नाश्ता हो गया, एक समय का भोजन हो गया, तो कुछ हमें उससे मिल गया होगा और बाकी हमें 12 ग्राम इससे मिल गया। 13 विटामिन और 11 मिनरल्स होते हैं। सोचो मल्टीविटामिन इसके अंदर कंप्लीट है। एज पर द आईडीए रिकमेंड डाइटरी अलाउंस के अनुसार जितना हमें विटामिन मिनरल्स चाहिए वो भी इस लीन के अंदर है। तो ये क्या करता है, माइक्रो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। विटामिन मिनरल्स मिल गए तो बहुत सारी बीमारियां आपको नहीं होंगी, ओके। आपका एनर्जी बना रहेगा, स्टेमिना बिल्ड होगा। हर्बल ब्लेंड भी डाला, क्यों डाला हर्बल ब्लेंड, बिकॉज जब हम वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो कई बार ना लोगों का वेट, इंसान कई बार तनाव में ज्यादा खाता है, कई बार तनाव के कारण उसका वजन बढ़ रहा है। बहुत जरूरी होता है ऐसे में। वी आर दी फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जिनके मील के अंदर अश्वगंधा, सिनेमन, ब्लैक पेपर एंड लेमन एक्सट्रैक्ट मिला हुआ है। गट और डाइजेस्टिव हेल्थ की बात करें, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। पता चलेगा कि पेट का प्रॉब्लम है भाई साहब, तभी कहीं ना कहीं लगातार क्रेविंग हो रही है ना, और गट हेल्थ ठीक नहीं है ना, ऐसे में पता नहीं क्यों ओवर ओवर खा ले रहा है सामने वाला। तो उसके लिए कंपनी ने फाइबर, आपको पता है अगर आपकी बॉडी में फाइबर जा रहा है तो फाइबर का एक नेचर होता है। फाइबर एक एग्जांपल, आपके गट में जैसे ही पहुंचेगा, आपके गट में पहुंचते ही आपके पेट को ये भरा हुआ महसूस कराएगा। और अगर आपका पेट भरा हुआ महसूस करता है तो आप खाना क्यों खाएंगे, आप बताइए। अगर आपका पेट भरा हुआ, आप क्यों खाएंगे खाना, नहीं खाएंगे खाना एक्स्ट्रा। फाइबर का ही काम होता है। तो क्या ईरान ने अमेरिका, और फाइबर किसमें मिलता है, फाइबर मिलता है किसी भी जिस जो छिलका खाते हैं हम, है ना। आज हमने आटे में से छिलका निकाल दिया, चोकर बाहर,
आज हमने, जब हम सब्जियां खाते हैं डेफिनेटली सारी मैक्सिमम छिलके खाई जाती हैं। फ्रूट्स खाते हैं, छिलके खा लेते हैं। कि छिलका खा कहाँ रहे हैं, मूंगफली भी खाएंगे उसका छिलका भी हटा देते हैं। हम्म। जितने भी छिलके हैं, सेब के ऊपर का छिलका, है ना, केले केले का ऊपर का छिलका ठीक है। तो क्या करते हो, बहुत सारे लोग छिलका हटा देते हैं। छिलके में बहुत सारा फाइबर होता है, बहुत सारा। किसी भी चीज के छिलके में, गेहूं, गेहूं के ऊपर का जो छिलका है वही तो चोकर है ना। किसी भी चीज का छिलका जो होता है उसके अंदर बहुत अच्छा फाइबर मिलता है। अब आप सोचो, कैसे मिलेगा, ऊपर से और तब मैदा, मैदा जीरो फाइबर मैदा के अंदर, वो इससे चिपक जाता है जाके आंतों में। तो फाइबर, और हमने डाल दिया इसके अंदर, यू डोंट वरी, साथ में हमने प्रोबैक्टिव्स डाल दिए 10 मिलियन। तो अभी आपका पूरा गट, पूरा डाइजेस्टिव हेल्थ शानदार होगा। और ये आप जैसे ही एक समय का खाना छोड़कर इससे लेना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपकी ताकत भी बढ़ रही है और आपका वजन भी कम हो रहा है। तो इसे बोलते हैं एक आइडियल वे में वेट घटाना। ऐसा वेट घटाने का क्या फायदा, तो आपको चक्कर आ रहे हैं और आप वेट घटा रहे हैं, ऐसे थोड़े वेट घटाना है भाई, इससे अच्छा तो मोटे ही ठीक है ना। तो ऐसे नहीं चाहिए। आपको, हमें वजन भी कम करना है और हमें हेल्दी भी रहना है। ठीक है। A1 लीन की बात करते हैं। तो अभी जैसे हमने इस प्रोटीन की बात की, ऐसे ही हमारा एक A1 वेगन प्रोटीन आ गया। अब A1 वेगन प्रोटीन क्या है, इसमें तो पूरा डाइट है, विटामिन, मिनरल्स, ओके, हर्ब्स, प्रोबायोटिक्स, फाइबर, ओके। अब A1 लीन में क्या है, ये पूरा प्रोटीन। अभी हमें कितना प्रोटीन चाहिए था, हमारे आइडियल वेट के बराबर, 1 किलो पर एक 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 ग्राम। तो इसका मतलब 50 किलो पे 50 ग्राम चाहिए, इससे हमें कितना मिला, सिर्फ 12 ग्राम। ठीक है। तो पता चला 1 चम्मच हम अपने A1 वैगन से भी ले लें तो तकरीबन तकरीबन हमें 50% हमने प्रोटीन ले लिया अपने एस्ट्रोनिया के प्रोडक्ट से, हमारे जो आइडियल वेट के अनुसार चाहिए था। और 50% हमें हमने डाइट से ले लिया। तो इसमें ये प्योर प्रोटीन, एकदम एडवांस प्योर प्रोटीन, जिस जो ब्राउन राइस से, पी प्रोटीन से बना हुआ है। ठीक है। डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी करने की ताकत रखता है, क्योंकि इसके पूरे मतलब मान लें हमने 12 ग्राम का चम्मच, 10 ग्राम का चम्मच लिया, तो 10 ग्राम के चम्मच में इसमें 8 ग्राम प्रोटीन आपको मिल जाएगा। राइट। ओके। तो मसल्स ग्रोथ रिपेयर में, वेट मैनेजमेंट में, हेल्दी हेयर में, हेल्दी स्किन पे ये काम करता है। तो एलर्जन फ्री है, ग्लूटेन फ्री है, सोया फ्री है, सोया प्रोटीन नहीं है इसके अंदर। ओके। और आर्टिफिशियल कोई भी चीज नहीं डली है। एक प्रोडक्ट और है जो पीट्यू टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, कार्ब कट। बहुत सारे लोगों को इसका नाम सुना होगा लोगों ने। देखो नाम से ही बता रहा है, कार्ब कट। और हमें जब वेट घटाना है तो कार्ब को ही कट करना है। हमें जब भी डायबिटीज मेंटेन करना है तो कार्ब को कट करना है। तो ये दो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है, जो वेट घटाना चाहते हैं और जो डायबिटीज पेशेंट है। तो व्हाइट किडनी बीन्स का एक्सट्रैक्ट है ये। और पी टू टेक्नोलॉजी के कारण इसमें फायदा क्या होता है, पहला बता देती हूँ आपको। बाईपास सुना होगा आपने, हमारे गली, हमारे शहरों के ट्रैफिक में, एक एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बिहार से दिल्ली आना चाहता है। जब वो बिहार से दिल्ली आना चाहता है तो पहले क्या होता था, हर शहरों से होकर सामने वाले को निकलना पड़ता था। अब बिहार से दिल्ली आने वाले व्यक्ति को यूपी में कोई काम नहीं है भाई। अब जब उसे यूपी में कोई काम नहीं है तो वो क्यों यूपी में एंट्री करे, खामखा का ट्रैफिक ले। तो हर शहरों के ट्रैफिक में आपको एंट्री ना करना पड़े, तो वहां बाईपास बना दिया जाता है, या बड़े बड़े हाईवे बना दिए जाते हैं, है ना। जो मतलब आपको बिल्कुल शहर में अंदर एंट्री ही नहीं कराएंगे। हर किसी को पता होगा ये है रोड डेवलपमेंट, है ना। ये है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पता है आपको, बॉडी में भी ऐसा एक बाईपास है। और वो कब बाईपास बन अपना काम आता है, जब P2 टेक्नोलॉजी के बने हुए व्हाइट किडनी बीन्स एक्सट्रैक्ट को इंसान लेता है। और ये वेट मैनेजमेंट में इसलिए काम कर जाएगा। आपने मान लो 4 रोटी की डाइट ली, वैसे आप एक समय का डाइट छोड़ चुके हो, लेकिन अभी भी आपकी 4 रोटी की डाइट दोपहर वाली है। तो बोले भैया 2 रोटी को हम बाईपास कर देंगे, 2 ही रोटी आपको एब्जॉर्ब होगी, उसका कार्ब आपको एब्जॉर्ब होगा, न्यूट्रिशन तो सारे होंगे एब्जॉर्ब,
लेकिन कार्ब को सिर्फ उसमें से मिला 2 रोटी का जो कार्ब है उसको बाईपास करके सीधे मल के रास्ते बाहर निकाल देगा। ये भैया क्या टेक्नोलॉजी बनाई है कार्ब कट में। ठीक है, तो पपाया एक्सट्रैक्ट, पाइनएप्पल एक्सट्रैक्ट और जिंजर एक्सट्रैक्ट है, ये मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगा। तो मेटाबॉलिक इम्प्रूव होगा तो डेफिनेटली वेट मेंटेन होगा। तो होता है कार्बोहाइड्रेट के एब्जॉर्प्शन को, कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होने देता, कितना, लगभग 50%। ठीक है, लीन बॉडी करने में मदद करेगा। ओके, डाइजेशन को अच्छा बनाएगा। एक्सेस जो वेट हमें घटाना चाहते हैं, हम उस वेट को मैनेज करने में हमें सपोर्ट करेगा। ठीक है, और हेल्दी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को भी सपोर्ट करेगा। तो जो जो मोटे लोग हैं उन्हें डायबिटीज होने की भी संभावना होती है, पता है। कार्ब कट लेने से एक तीर से दो निशाने लगेंगे, डायबिटीज भी मेंटेन होगी और वजन भी मेंटेन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसका डाइट कैसे है। दिन में 2 बार खाना खाने के पहले, दिन में 2 बार खाना खाने के पहले लेना, घंटे पहले ले लीजिए। तो आपके वेट मैनेजमेंट करने में, डायबिटीज वाले हैं, प्री डायबिटीज और पोस्ट डायबिटीज, यानी डायबिटीज हो गई है या डायबिटीज बॉर्डर पे है, आपके ये हेल्प करेगा। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फिटनेस वन, चौथा प्रोडक्ट ये है। इसे आप, रेडी टू सर्व है, स्वीट है, टेस्टी है, मेटाबॉलिक बूस्ट करता है, स्ट्रेस मैनेज करता है। तकरीबन 12 जड़ी बूटी से बनी हुई ये चाय, फैट बर्निंग का, माइक्रो न्यूट्रिशन पूरा करने का, इम्यूनिटी को बूस्ट करने का, और हमारे जो काम रखना है, हमें हमें ना स्ट्रेस फ्री रखना है, ये बहुत मदद करता है। और ये आप दिन में 2 बार ये चाय पी लीजिए। तो क्या करना है, एक समय का खाना छोड़कर आप 4 प्रोडक्ट हमारे साथ में कवर कर लेते हैं। A1 लीन, राइट, और हमारा जो है मील रिप्लेसमेंट, दोनों को एक एक चम्मच हमने पानी में घोला और पी लिया। पहला काम, एक समय खाना छोड़ दिया, रात वाला छोड़ दो खाना। ठीक है, उसके बाद दोपहर का खाना खा रहे हैं, हम नाश्ता कर रहे हैं, तो नाश्ते से पहले एक गोली कार्ब कट की, और लंच से पहले एक गोली कार्ब कट की ले लेंगे। और इसके अलावा दिन में 2 बार हम अपनी दूध वाली चाय स्किप करके 2 बार फिटनेस वन की तरफ जाएंगे। तो हम अपने आइडियल वेट को अगले 3 महीने से 6 महीने में हासिल कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं जॉइंट सपोर्ट में, कि भैया वेट के साथ साथ ना जॉइंट में भी प्रॉब्लम आ रही है, या वेट तो ठीक है, चलो फिर जॉइंट की प्रॉब्लम है। तो दोनों केस में हम यहाँ बात कर रहे हैं। हमारा एक पहला प्रोडक्ट है आर्थोवन, जो आपके जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करता है, आपके कार्टिलेज को स्ट्रेंथ करने में हेल्प करता है, आपकी मोबिलिटी, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है, मॉर्निंग में स्टिफनेस है पूरे जॉइंट के अंदर, उसमें बहुत सपोर्ट करता है। इन्फ्लामेशन है पूरा, जहां जहां पे भी जॉइंट है वहां इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, और गट हेल्थ के लिए प्रोबैक्टिव्स। इस कॉम्बिनेशन के कारण आपके कार्टिलेज में अगर डैमेज है, वहां पर रीग्रोथ करना शुरू कर देता है ग्लूकोजामाइन। मैं आपको बता देती हूँ, मेरी लास्ट टू लास्ट ऑर्गेनाइजेशन में अकेला सिर्फ यही इंग्रेडिएंट 2900 रुपए का हम लोग सेल करते थे। कार्टिलेज डैमेज को ये रिपेयर करता है, ये सच है, ग्लूकोजामाइन में दम है। वो रीबिल्ड करता है डैमेज कनेक्टिंग टिश्यूज को। एमएसएम आज की डेट में वर्ल्ड वाइड एमएसएम का भी बड़ा नाम है, स्पोर्ट्स वाले बहुत लेते हैं, बिकॉज वहां पर डैमेज ज्यादा है ना, ज्यादा ज्यादा ओवर के चक्कर में डैमेज हो रहा है। तो जितने भी कनेक्टिंग टिश्यूज हैं जॉइंट को, कार्टिलेज तो बोन्स को लड़े ना एक दूसरे से, राइट, तकिए का, एक पिलो का काम कर रहा है, कुशन का काम कर रहा है। जैसे हम कुर्सी पे बैठते हैं तो पीछे क्या लगा लेते हैं, एक तकिया लगा लेते हैं, पिलो लगा लेते हैं, कुशन लगा लेते हैं ना, तो सपोर्ट मिलता है ना हमारे जॉइंट, हमारे पीछे बैक को। सेम ऐसे ही हमारे भी जितने भी जॉइंट है उनके उन पे एक कुशन और कनेक्टिंग टिश्यू है जिससे वो बंधे हुए हैं। वो टिश्यू डैमेज होते हैं पहले, फिर कार्टिलेज डैमेज होता है। तो कई बार क्या होता है, लोग कार्टिलेज बनाने वाला प्रोडक्ट दे देते हैं, टिश्यू को रिपेयर करने वाला प्रोडक्ट नहीं दे रहे, राइट। आपको दोनों चाहिए। मजे की बात है, आपके प्रोडक्ट अब आर्थोवन में दोनों एक साथ है। ठीक है, साइनोवियल फ्लूइड एक लिक्विड, एक तरल पदार्थ है, अपने जॉइंट्स के बीच में एक तरल पदार्थ है, वो सूख जाता है। उस साइनोवियल फ्लूइड को भी सोचो, लोग सिर्फ कार्टिलेज डैमेज बना रहे हैं भैया। इसे बोलते हैं रियल में जॉइंट हेयर मैनेजमेंट।
एक साथ इतनी सारी चीजों को, जॉइंट के A to Z का इलाज है। विटामिन सी हमारा जो कोलेजन है, हमारे हमारे हर हिस्से, हमारे पूरे शरीर में प्रोटीन अलग अलग रूप में है ना। स्किन पे है, बालों पे कैरेटीन के फॉर्म में है, स्किन पे कोलेजन की फॉर्म में है, इवन सेम जॉइंट में भी जो मसल्स हैं उसमें वो कोलेजन चाहिए, ताकि बोन का जो मैट्रिक्स है, जो बोन की जो स्ट्रक्चर है, उसको सपोर्ट कर पाए, उसको अच्छे से मैनेज कर पाए, उसको मेंटेन कर पाए, उसको डैमेज होने से बचा पाए। तो विटामिन सी ऑटोमेटिकली कोलेजन जो है ना बनाती है। मैग्नीशियम एंड ग्लाइसिनेट डाला है, बोन डेंसिटी, बोन का मोटाई है ना, बोन की मोटाई अच्छी रहनी चाहिए। प्रोबैक्टिव्स चाहिए गट हेल्थ के लिए, ओमेगा फैटी एसिड, करक्यूमिन एंड बोसवेलिया डाला है। जो सूजन आ गई है वहां पे, जो एक फ्लेक्सिबिलिटी इशू आई है और सूजन आई है, अरे गजब काम करता है। इसके साथ साथ में क्रिलवन और ले लेना। किसी को स्टिफनेस बहुत होती है, अकड़नपन बहुत है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, मोबिलिटी अच्छे से नहीं हो पा रही, मैं कहती हूँ ऑर्थो वन के साथ ना आप एक बार क्रिलवन का कॉम्बिनेशन लेना, आप देखना मोबिलिटी कितनी शानदार आएगी। ये जस्ट लाइक ऐसा कि हमारे घर के गेट को हमने जब खोला तो पता चला चर की आवाज कर रही है, या हम अपने कुंडी, बड़े मेन गेट है उसकी कुंडी खोल रहे हैं और पता लग रहा है बहुत जान लगाना पड़ रहा है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है उसके अंदर, है ना, बहुत आवाज कर रहा है। और एक क्या करता है एक समझदार आदमी, उसमें फट टेल टेल डाल देता है, और टेल डालते उसकी मोबिलिटी कैसी होती है, हाय मक्खन की तरह, ये गेट खुला। या कोई गेट खोलने में जॉइंट से प्रॉब्लम, गेट के भी तो जॉइंट होते हैं वहां से कचरा पटर की आवाज आ रही है, वहां तेल डाल दो उसके बाद। सेम ऐसी आप ये समझ लो, ओमेगा ना हमारे सारे जॉइंट का तेल है। आप ऑर्थो 1 के साथ तेल का कॉम्बिनेशन लेके देखना, अगर नॉनवेज इश्यू नहीं है तो बहुत जबरदस्त काम करेगा। ओके, जिंजर, एपिजेनिन, फिस्टिन एंड पिपरिन एंटी इन्फ्लामेशन पे बहुत शानदार काम करता है। अच्छा, अभी मैंने बोला जिनको नॉन वेज इशू नहीं है, तो अगर मान लो हो तो एक काम करना, हमने आपको वेज वाला ओमेगा दिया हुआ है ना, उसको यूज कर लेना, फ्लैक्स एएलए को। कॉलेजन पेप्टाइड साथ में, देखिए विटामिन सी डाला जो नेचुरल कॉलेजन बिल्डर है, लेकिन साथ में कॉलेजन पेप्टाइड, विटामिन D3 एंड कोरल कैल्शियम भी डाला, ताकि अगेन कार्टिलेज एंड लिगामेंट का जो है ना शानदार जो है ना हिसाब किताब बना रहे। अब इस कॉम्बिनेशन के कारण आर्थो 1 जॉइंट केयर का एक शानदार प्रोडक्ट है, बशर्ते, पता है कई बार क्या करता है, सुपर हाइपर डैमेज वाले आदमी को दे दे तो भैया उसे बोलना पता नहीं भैया तुम्हें 6 महीना साल भर खाना पड़ेगा। अब जो पूरा ही घिस चुका है, साइनोवियल फ्लूइड पूरा सुखा चुका है, पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ चुका है ना, पिछले 20 साल से लेके बैठा हुआ है, दर्द का शिकायत, वजन बढ़ा रखा है भाई साहब ने कई गुना। अब ऐसे आदमी का वेट मैनेजमेंट, जॉइंट मैनेजमेंट, सारी चीजों का ध्यान रखकर आप इस पे काम कराएंगे तो मजा आ जाएगा। मेरी एक टीम है, और आई ब्लेस्ड इस तरीके की टीम आपको जब भगवान देता है तो भगवान का बड़ा शुक्रगुजार। हमारा एक टीम है जो अकेले इसी प्रोडक्ट को बता देते हैं हम आपको एग्जैक्टली exactly, तकरीबन तकरीबन इसी प्रोडक्ट से 30 लाख बीवी देते हैं। कितना? 30 लाख। वाह वाह, महीने का, सिर्फ इसी प्रोडक्ट से। समझ में आ रहा है? तो दम तो होगा ना, तभी तो दे रहे हैं। तो एजिंग रिलेटेड जॉइंट इश्यूज हैं, जॉइंट स्टिफनेस है, फ्लेक्सिबिलिटी इश्यूज है, इंजरी, कोई भगवान ना करे कुछ तरीके का इंजरी हो गया, जल्दी से रिकवरी हो जाएगा, फास्ट रिकवरी करता है ये। हैवी वेट लिफ्ट कर रहे हैं, हैवी एथलीट परफॉर्मर हैं, तो आप इस प्रोडक्ट को जरूर लीजिएगा। ये देखिए आ गया क्रिल 1। साथ में आप क्या कर सकते हैं, क्रिल 1 को भी ले सकते हैं। क्रिल 1 जैसे ही लेंगे वो हमारा जो प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है ना आर्थो 1 का, वो बढ़ा देगा। इसको अच्छा, लेने का तरीका क्या है, आर्थो 1 खाना खाने के बाद एक गोली सुबह, एक गोली शाम, और साथ में क्रिल 1 भी एक एक गोली ले लीजिए। ज्यादा ही दिक्कत है तो साथ में हम उसमें मरीन कोलेजन ऐड कर सकते हैं। मरीन कोलेजन सुबह खाली पेट बहुत अच्छा काम करता है, राइट, आप जरूर इसे लीजिए। और अगर चाहे तो आप रात में भी खाली पेट इसे ले सकते हैं, मतलब इसको, इसका लेने का तरीका खाली पेट, मरीन कोलेजन का खाली पेट ज्यादा फायदा करता है। और सिर्फ बोन्स और जॉइंट का नहीं, ये तो भाई साहब मजा दिला देगा आपको पूरे स्किन पर, आपके ऑल ओवर स्किन ग्लोनेस पर, जबरदस्त।
ओके। साथ में एसबीटीसी जूस सुबह खाली पेट आप ऐड ऑन कर लीजिएगा 30 ml। जॉइंट फ्लेक्सर, आपको इन सब के साथ जॉइंट का भी, घुटने में ही नहीं खाली पूरे जॉइंट, ये पूरे जॉइंट में भी कहीं ना कहीं ना लगता है आपको गठिया भी है सामने वाले को, आप साथ में वहां पर आर्थोवन स्किप करके आप जॉइंट फ्लेक्सर ऐड कर सकते हैं। शानदार काम कर सकता है। और आप चाहें बंदे को पेमेंट इश्यूज नहीं है, वो कहता है भाई मुझे रिजल्ट दे दो, तो आप साथ में ऐड कर दीजिएगा जॉइंट फ्लेक्सर को। जॉइंट फ्लेक्सर सुबह शाम खाना खाने के बाद में, सेम कैलमैगडी सुबह शाम खाना खाने के बाद में। तो इस तरीके से आपका जो ये प्रोडक्ट है, अगर आप देखें तो एक ऑल ओवर आपके जॉइंट मैनेजमेंट का, आपके आपके हड्डियों का दोस्त है। तो हमने आज दो चीज सीखी, पहला वेट मैनेजमेंट और दूसरा जॉइंट मैनेजमेंट। और आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। 7:15 बज चुके हैं। अब हमारे पास किसी के पास टेस्टी मनी है, प्लीज उस टेस्टी मनी को शेयर कीजिएगा। मैंने आपके सामने सबसे बड़ी टेस्टिमनी तो ये शेयर कर दी कि हमारे पास एक नेटवर्क है, वो नेटवर्क सिर्फ 30 लाख बीवी का जॉइंट केयर का प्रोडक्ट बेचते हैं हमारा, है ना। तो आप में से कोई ऐसा है जिनके जिनके पास कोई टेस्टिमनी है घुटनों की या वेट मैनेजमेंट की? दो टेस्टिमनी यहाँ पर हमें चाहिए। घुटने की टेस्टिमनी या फिर जॉइंट की टेस्टिमनी है तो जरूर हमें बताएं। एनीवन यहाँ पर हैंड रेस करना। ठीक हो। नमस्कार। नाम नंद किशोर और पलवल से रहने वाला हूँ। एक्चुअली जब मैं एस्टोनिया वन में जुड़ा तो मुझे घुटनों में दर्द था, हर जॉइंट में दर्द था। और रियल में मेरे जोड़ों में आवाज आ रही थी। मैं जब टच करके देखता हूँ तो उसमें किटे 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 की आवाज आती थी। तो उसी समय मैंने ऑर्थोवन लिया और इसका एक सुबह एक शाम को 2 महीने लिया है और मैं अब हिट फिट हूँ एकदम। अभी आवाज आती है? यस। नहीं, अब नहीं आती आवाज, अब बिल्कुल हिट फिट है एकदम, बिल्कुल। मैंने इसको देखा है कई बार, इसको ऐसे करके बिल्कुल एकदम, मतलब अच्छा, मैं जब आप एक्चुअली हाथ से अपने घुटनों को हिलाते थे तो उसमें आवाज भी निकलती थी? आवाज आ रही थी। और इसका सबसे बड़ा चेकअप है, आप बैठ के मतलब लटका के पाँव को और हाथ रख लो और फिर पाँव को हिलाइए तो समझ में आ जाएगा कि आपको आवाज आता है। हाँ, बिल्कुल सही बात। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब आपके घुटनों में प्रॉब्लम है और अभी शुरुआत है, जल्दी से खा लो। सीढ़ियों पे उतरने चढ़ने में दर्द होता था हम्म। और अब ऐसे भागता हूँ जैसे पहले 25 साल का भागता था ना, उसी साल क्या बात है, से। मतलब आपके घुटने जवान हो गए फिर से। यस 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 यस। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा कोई भी व्यक्ति है, एक भैया ने बहुत अच्छा बताया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो आपका एक उम्र हो गया है तो आप एक बार कुर्सी पे बैठे और कुर्सी पे बैठकर अपने जॉइंट पर हाथ लगाकर उसकी मोबिलिटी करें। सीढ़ियां चढ़ते हुए आप एक बार महसूस करें कि आपको दर्द हो रहा है, और अगर आपको अभी ये दर्द शुरू हुआ है तो प्लीज इग्नोर मत करें, तुरंत आर्थोवन। आप देखो, अगर शुरुआत है तो बहुत सारे डब्बे नहीं लेने पड़ेंगे, मतलब मल्टी डब्बे, जॉइंट फ्लेक्सर भी ले लो, कैल्शियम भी ले लो, ये भी ले लो, सब नहीं लेना पड़ेगा। अगर आपको लगता है इट्स बिगिनिंग, अभी अभी हो रहा है, एक आर्थोवन ले लो, बस एक आर्थोवन से ही काम हो जाएगा। और कैल्शियम ले लेना, ठीक है। और अगर ज्यादा हो गया तो फिर बजट बढ़ाना पड़ेगा, बहुत सारे डब्बे खाने पड़ेंगे, क्या ही फायदा, क्यों करना है ऐसा। हमारे भरत सर, कभी मैं अनम्यूट करने का मौका दे रही हूँ। जी भैया बताएं, आपके पास कोई टेस्टिमनी? जी। जी भैया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी। मेरे घर का ही रिजल्ट है, बेस्ट है। जी। पिताजी का ही। जी। दीदी जी, मेरे पिताजी पिछले 8-10 साल से टेबल और कुर्सी के बिना खाते नहीं थे, हम्म। क्योंकि उनको बैठने के लिए उठने के लिए बहुत दर्द होता था, क्योंकि किसान है तो बचपन से ही खेती कर रहे थे। तो इनका कार्टिलेज का इतना प्रॉब्लम हो गया था, बहुत प्रॉब्लम हो गया था। तो जैसे मैं ज्वाइन किया ऑस्ट्रेलिया वन, तो मैंने पिताजी को पहला आर्थो, जॉइंट फ्लेक्सर, क्रिल वन, ब्रेन वन, एसबीटीसी एंड लिवो सिरप, एक हाँ। 4-5-6 प्रोडक्ट एड ऑन किए। और विद इन 1 मंथ में इतना चमत्कार हो गया कि अब हम बाप और बेटे दोनों नीचे बैठ के पैर के ऊपर पैर रख के खाना खाते हैं। हम्म। वो मेरे घर का रिजल्ट है। इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया। अभी पिताजी खेत में भी जाते हैं, घूम के आते हैं, खेत में काम भी करते हैं। एज क्या होगी जान सकते हैं?
अभी पिताजी का एज है 67-68 है। क्या बात है, 68 की उम्र में भी रिजल्ट है, बहुत बड़ी बात है। और जबकि पुराना दर्द होगा इसका मतलब उन्हें। तो सुपर रिजल्ट है। और पिछले माँ का भी है। पिछले माँ तो पिछले 2-3 महीने माँ को भी अचानक ऐसे ही अपना साइटिका का प्रॉब्लम हो गया था। तो डॉक्टर ने कहा वो मेरे भाई पुणे में रहते, तो वो डॉक्टर के पास लेके गए, एमआरआई किया। तो डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो भाई को बोला कि चिंता मत करो, मैं कोल्हापुर में रहता हूँ, भाई पुणे में रहता है, तो उसको बोला कि मेरे पास भेज दो माँ को। तुरंत मैं वो मेरे पास माँ को लेके आया। माँ को भी मैंने सेम प्रोडक्ट दिया। विदिन 14 या 15 डेज में मैम माँ भी उठ के चलने लगी, फिरने लगी, और खेत का जितना भी काम है वो पूरा भी काम माँ करती है। बहुत बहुत इतना मिराकल रिजल्ट है अपने प्रोडक्ट का। मम्मी को दिल करता है ऐसे ही। यस दीदी जी। मम्मी को क्या क्या प्रोडक्ट दिए भैया और कैसे दिए? अर्थो, जॉइंट फ्लेक्सर, क्रिल 1, एसबीटीसी, ईवीबीटी माँ को दिया था। ओके और साथ में अमेजिंग 40 ओके ओके। आणि एक ये अपना हिमो 14। मैक्सिमम प्रोडक्ट खाना खाने के बाद एसबीटीसी जूस खाली पेट, राइट? यस मैम, सुबह उठने के बाद पहले एसबीटीसी, ईवीबीटी और लिवर सिरप ये देता था। बाद में फिर खाना खाने के बाद सभी। अगर आप नोटिस करें तो ये हर बार गट पर काम कर रहे हैं। जैसे एसबीटीसी जूस, एवीबीटी लीवर का जूस गया, सबसे पहले गट को काम कर दिया, गट हेल्दी करा। उसके बाद में आर्थो 1, क्रिल 1, जॉइंट फ्लैक्सर, अमेजिंग 40, ये दो दो सुबह शाम, ठीक है? दो ढक्कन। हाँ, यस दीदी। बहुत शानदार भैया, बहुत ही शानदार शानदार। तो ओके, पाँच छह शुक्रिया शुक्रिया। कैसे मैनेज करते हो? 5-6 गोलियां तो एक साथ सामने वाला, या यस दीदी जी। 5-6 गोलियां एक साथ दे देते हो? नहीं, एक 5-5 मिनट के बाद पहला अर्थो दिया, उसके बाद 5 मिनट के बाद फिर जॉइंट फ्लेक्सर, 5 मिनट के बाद फिर हीमोपोर्टिन, और जो क्रिलवन है वो खाने के बीच में देता हूँ। अच्छा, अक्सर हम पेशेंट को खाने के बीच में आधा खाना खाते हैं, फिर क्रिल खाने के लिए बोलते हैं, बाद में फिर बाकी का खाना खाने के लिए बोलते हैं। ओके। तो क्रिल को मिड मिड फूड के मिड में, बाकी प्रोडक्ट खाने के बाद में 5-5 मिनट के गैप पे। सो नाइस भैया, सो जी नाइस। जी वन टेस्ट। ओके। थैंक यू सो मच, आपका इतना सहयोग। आप लोगों के बिना ये मीटिंग सुबह की अच्छी होना संभव नहीं है। शुक्रिया दीदी जी। की क्या मीटिंग की नहीं है। अगली बार मुझे पहले याद दिला देना, जब भी प्रोडक्ट का सेशन होगा हम रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे कर देंगे शेयर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।